Welcome back students to your English class. So I want you all to open your English textbook and go to page number 22. Today we are going to start with a new poem of unit number 2. The name of the poem is From a Railway Carriage. So इसका explanation हम आज देखने वाले हैं, but उसके पहले few things I want to clear. That is, you can see on page number a collage is given. Okay, तो this is a lesson इन अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी. हाँ, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन या कुछ करने के लिए नहीं है. ये कोलाज है. आप देख सकते हैं कि कोलाज का मतलब होता है, एक्चुअली कोलाज मतलब छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर एक कुछ बनाना, उसको कोलाज बोलते हैं. ओके, कोलाज आर्ट फॉर्म में भी होता है और बहुत सारे फॉर्म्स है कोलाजेस की. तो यहाँ पे जो कोलाज दिया है ये इंफॉर्मेशन कोलाज है. ओके, इंफॉर्मेशन कोलाज मतलब एक चीज के एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर कोलाज बनाना होता है. तो हम अलग अलग इंफॉर्मेशन उसके अलग अलग टुकड़ों पर लिखते हैं. आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कैसे है. सो दिस इज अ एक्टिविटी एक्चुअली. सो ये लेसन हम एक्टिविटी के तौर पे लेंगे. सो ये कवर हो जाएगा हमारा. ओके, सो दिस विल बी योर प्रोजेक्ट फॉर इंग्लिश, योर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर इंग्लिश, दैट यू विल मेक अ कोलाज. टॉपिक मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी. उस टॉपिक पे आपको कोलाज बनाना है. ओके, सैंपल्स के लिए आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सा डिजाइन्स करना है, कैसा करना है, और उस हिसाब से आपको आपके नोटबुक में CW में एक कोलाज रेडी करना है. जो टॉपिक मैं आपको दूंगी उस पे टॉपिक आई विल बी सेंडिंग ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. तो लुकिंग एट दैट यू विल बी मेकिंग अ कोलाज. ओके, तो यहाँ पे है दिया जो कोलाज है वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर है. उनके लाइफ के ऊपर ये कोलाज बनाया गया है. तो मैं आपको टॉपिक दूंगी, उस पर आपको कोलाज बनाना है. डन? ओके. Okay, so now we will go to our poem From a Railway Carriage. So इसका explanation देखते हैं हम. So this poem has been written by R.L. Stevenson. पोएट का नाम है R.L. Stevenson. उनने ये पोएम लिखी है. आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एक ट्रेन दिखाई गई है चलती हुई. तो इन शॉर्ट ये जो R.L. Stevenson है, इन्होंने अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं एक्सप्लेनेशन के पहले, कि इन्होंने अपना रेलवे का जो जर्नी है उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है. जब हम छोटे होते हैं तो सबको क्रेज होती है ट्रेन में बैठने की. यस, सबकी इच्छा होती है कि मैं ट्रेन में कब बैठूं, और वो जो एंजॉयमेंट, वो जो एक्साइटमेंट होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है ट्रेन में बैठने के बाद, राइट? बिकॉज ट्रेन इज समथिंग जो हम रेगुलरली नहीं जाते, रेगुलरली नहीं ट्रैवल करते. और मजा तो तब आता है जब हम पहली बार बैठने वाले होते हैं या हम पहली बार बैठते हैं, क्योंकि वो सारा एक्सपीरियंस हमारे लिए न्यू होता है. ट्रेन का चलना, ट्रेन में होने वाली चीजें, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी स्पीड, एवरीथिंग इज वेरी न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग. मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो बचपन से ही मैं ट्रेन में बैठना चाहती थी, बट कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम ज्यादातर कहीं जाते नहीं थे. ट्रेन ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए होता है कि कहीं दूर जाना है तो ट्रेन में, वरना यूजुअली तो हम बसेस, ऑटोज में जाते हैं, राइट? सो इसीलिए ट्रेन उतना रेयर नहीं यूज हो जाती है. या तो कई लोग पूरा अपने जीवन में भी कभी कभी ट्रेन में नहीं बैठे होते हैं, ऐसा भी होता है. सो मैं ट्रेन में फर्स्ट टाइम बैठी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. बचपन में से बैठने की इच्छा थी बट कभी मौका ही नहीं मिला. डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड में जब मुझे दूसरे एक मेरे नेटिव प्लेस पे जाना था, गांव जाना था, तब मैं 10th स्टैंडर्ड में आई फर्स्ट टाइम सैट इन ट्रेन. वो मेरी पहली ट्रेन जर्नी थी, बट ऑफ कोर्स पहली थी, इसलिए मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. बिकॉज भले ही मैं 10th में थी लेकिन एक्साइटमेंट लेवल उतनी ही थी जितने की एक बच्चे में होती है. सो येस, आई विल ऑल्सो से दैट रेलवे जर्नी इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी एक्साइटिंग. एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ वी शुड हैव अ रेलवे जर्नी. अगर आपने भी नहीं की है तो आई विल श्योरली सजेस्ट कि आप करो. अभी नॉट नाउ बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एवरीथिंग इज बिन क्लोज्ड, बट जब भी मौका मिले प्लीज एटलीस्ट ट्रैवल वंस
बाय अ ट्रेन. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो इसीलिए ये स्पेशल एफर्ट्स लेकर हमारे ऑथर ने ये पोयम लिखी है उस पे, और उनका एक्सपीरियंस बताया है जब उन्होंने ट्रेन का सफर किया. तो क्या बताया है, लेट्स सी. लेट्स रीड आउट द होल पोयम फर्स्ट, और उसके बाद मैं एक एक स्टैंजा एक्सप्लेन करती हूँ. फास्टर देन फेरीज, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, are charging along like troops in a battle, all through the meadows, the houses and cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. And evergreen in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles, all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. Very good poem, very beautiful poem. So let's see the explanation of the first stanza. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the houses and cattle. तो इसका ये मीनिंग है कि फास्टर देन फेरीज एंड फास्टर देन विचेस. फेरीज तो पता है परिया, विचेस मतलब चुड़ैल, जिसको हम चुड़ैल बोलते हैं ना. अब फेरीज होती है या नहीं, विचेस होती है या नहीं, वो अलग बात है. लेकिन हमारे मन में क्या कंसेप्ट है, फेरी उड़ती है, बहुत फास्ट उड़ती है ना. हम उड़ सकते हैं क्या? नहीं. चुड़ैलों के पास तो एक अलग पावर होती है, वो कहीं पे भी जा सकती है 1 मिनट में, यहाँ से वहां तक. हाँ. सो इन शॉर्ट फेरीज और विचेस बहुत फास्ट चलती है, हमारे जैसे स्लो नहीं होती है, राइट. बट पोएट का ये कहना है कि ये जो ट्रेन है वो फेरीज और विचेस से भी फास्ट है. फास्टर देन फेरीज और फास्टर देन विचेस, इतनी फास्ट चलती है. इसलिए तो ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लेके जाते हैं ना, ताकि बहुत फास्ट चलती है ट्रेन. ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस. और ये जो ब्रिजेस है, हाउसेस है, हेजेस एंड डिचेस मतलब खाई होती है ना, खाई और बाढ़. हेजेस मतलब बाढ़ और डिचेस मतलब खाई, है ना. जब हम रेलवे से कहीं ट्रैवल करते हैं तो बीच में ब्रिजेस आते हैं, हाउसेस आते हैं, हेजेस भी आते हैं, डिचेस भी आते हैं. हेजेस डिचेस मीन्स खाई और बाढ़. तो उन सब से भी सो फेरीज और विचेस से भी फास्ट है. और ये जो ब्रिजेस और हाउसेस है, इन सबको पीछे छोड़कर ट्रेन आगे जा रही है. कैसे जा रही है? एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल. ट्रूप्स इन अ बैटल मतलब युद्ध, वॉर, लड़ाई. ट्रूप्स मतलब सैनिक होते हैं ना, लड़ाई में जो सैनिकों की ट्रूप्स होती है, हाँ, उनकी तरह वो कितने जुनूनियत से युद्ध लड़ते हैं. अभी युद्ध में जाना है तो ऐसे सोकर उठे जैसे जाते हैं क्या? नहीं, फुल एनर्जी में, फुल चार्ज ले जाते हैं ना. आपने देखे होंगे अभी रिसेंटली फिल्म्स, बाहुबली, देन बाजीराव मस्तानी. हाँ, ये जो फिल्म्स आई जिसमें सैनिकों का लड़ना या युद्ध या फिर वॉर दिखाया है, उसमें आपने देखे होंगे कि वो घोड़े पे सवार होके वो जो सैनिकों के ग्रुप्स यानी कि ट्रुप्स जाते हैं तो वो कैसे रहते हैं? फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन चार्ज. तो वैसे ही ये कंपेयर कर रहे हैं पोएट रेलवे को कि उतने ही जैसे कि सैनिक युद्ध लड़ने के लिए जब जाते हैं तो जिस तैयारी से, जिस जोश में जाते हैं फुल्ली चार्ज, वैसे ही ये ट्रेन भी आगे बढ़ रही है. ऑल थ्रू द मीडोज, द हाउसेस एंड कैटल. कैटल मतलब वो जो गाय भैंस बकरी को चराने के लिए लेके जाते हैं ना, उसको कैटल बोलते हैं. ओके, तो उसकी तरह ऑल थ्रू द मीडोज, द हाउसेस एंड कैटल. सो ये जो हॉर्सेस है, ये कैटल से गुजरते हुए ट्रेन आगे जा रही है. इतना समझा ये फर्स्ट स्टैंजा. ओके, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे.